नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं तुआसनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। शहर के प्रेमनगर इलाके में एक अवैध प्लास्टिक कारखाना है। कारखाने से निकलने वाले धुएं से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है तथा इसकी तरफ प्रशासन अनदेखी कर रही है। प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं से तो हम पहले से ही अवगत है। उसमें भी अगर हम बात करें प्लास्टिक फैक्ट्री की, तो उससे निकलने वाले धुएं से तो समस्याओं में और 2 गुना इजाफा हो जाता है। ऐसी ही कुछ परेशानियों से फिलहाल शहर के प्रेमनगर इलाके के नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। नागरिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अवैध प्लास्टिक पिघलाने वाला कारखाने का निर्माण किया गया है, जहां प्लास्टिक को जलाकर पिघलाया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कारखाने से धुआं और बदबू निकलती है, जो वर्तमान स्थिति में इलाके के निवासियों के लिए मुसीबत का सबब साबित हो रहा है। रविवासी इलाका होने से यहाँ सभी उम्र के लोग रहते हैं, जिसके चलते हर किसी को सांस संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के नागरिकों द्वारा मनपा स्वास्थ्य विभाग और परिसर के पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी वो इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे नागरिक और ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। इन नागरिकों में से एक खुद कैंसर पीड़ित भी है। हमने बात की तब उन्होंने बताया कि कारखाने से निकलने वाले धुएं के कारण उन्हें इस गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ पर मास्क भी चलाए जाते हैं। रिहायशी इलाके में इस तरह का कारखाना रहना सरासर नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ है। हालांकि गौरतलब है कि नागरिकों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मनपा का स्वास्थ्य विभाग और इलाके के पार्षद चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है। आइए खुद नागरिकों से उनकी दास्तां सुनते हैं। और क्या परेशानी यहाँ पर आपको? मैं तो आई हूँ 40 साल हो गए मेरे को। 40 साल से यहाँ कारखाना खुला है। 40-50 साल होते हैं यहाँ कारखाना खुला है। इनके लिए बहुत सी लड़ाई हुई है, पर ये लोगों ने माना नहीं है। डकर के कई बार मैंने रिपोर्ट भी डाली वहाँ। ये अपना आबा पांडे है ना, उसको भी बुलाई। कई बार पुलिस भी आ चुके हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। फक्त आप थोड़ा सा अपने तरफ से, सरकार तरफ से थोड़ा सा कृपा करिए कि भाई ये कारखाना उठा ही जाए। बस हमको ये कृपा। हमको बहुत परेशान है। मैं तो मरते मरते बची रे भैया, बहुत सीरियस हो गई थी मैं तो। मेरे को तो बहुत दूर ले गए ये लोगों ने। इतनी परेशानी थी कि क्या बताऊं मैं। आज मेरे शरीर में ना बिल्कुल ढीलापन हो गया है, और ये बदबू और ये गले ना में ना खसखस सी ये हो रही है। बता, आज थोड़ा बहुत तुम करो, थोड़ा सा। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ बस्ती में, और हमारी बस्ती बचाइए थोड़ा सा, और ये कारखाना नहीं चाहिए। अवैध रूप से प्लास्टिक का कारखाना बहुत भारी मात्रा में चल रहा है, और यहाँ पे जो है दुर्गंध जो फैल रही है, ये वेस्टेज जो कोरोना के मास्क है वो यहाँ लाके जला रहे हैं। यहाँ पे हमको जो मास्क का जो पॉल्यूशन होता है वो गले में, छाते में हो रहा है। उसके वजह से, इनके पॉल्यूशन के वजह से मेरे घर में एक पेशेंट पड़ा है जिसको कैंसर हो चुका है। एक छाती का कैंसर हो चुका है वो पेशेंट को। और ये कहता है ये कारखाना ये एरिया में तो होना चाहिए, नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। कितने सालों से चल रहा है? सर ये तो बहुत ज़माने से चल रहा है। यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं है। ये डराता धमकाता है लोगों को, लेडीज़ों को बोलता है तुमको जो करना है कर लो, मैं तो कारखाना बंद नहीं करूँगा। और हम नगर सेवक को बोलने जाए तो नगर सेवक भी डरते हैं, उनसे कोई काम नहीं करता। क्रिमिनल करके ये लोगों के ऐसे फंसवाड़े में किसके भी कानून के जरिए में किसके भी नाम डालता है, ज़बरदस्ती किसके भी। अगर भी अभी बीच में इन्होंने देखो ऐसी ज़बरदस्ती झाड़ लगा दिए। ये झाड़ लोगों के घर में जा रहा था, उसको काटने का तो लोगों की कंप्लेंट की है इन्होंने। इससे बहुत बीमारी हो रही है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है। हम रह नहीं सकते सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-1 महीने के, 2-2 महीने के बच्चे हैं। नागपुर यहाँ रहती हूँ। हमारे घर के सामने अवैध प्लास्टिक का कारखाना है। वहाँ से दुर्गंध आती है, कई बीमारियाँ हो सकती है बुजुर्ग छोटे बच्चों को। उसको बोलने जाते हैं तो वो गाली गलौज करता है, धमकियाँ देता है कि तुमसे जो होता तुम करते बैठो, लेकिन मैं अपना प्लास्टिक का कारखाना बंद नहीं करूँगा, ऐसी धमकियाँ देते हैं। हमने बहुत बार कंप्लेंट्स किए, पुलिस स्टेशन गए हैं, नगर सेवक के पास गए, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे आते हैं तो वो गायब हो जाता है, 2-3 दिन घर में रहता ही नहीं, कारखाना बंद हो जाता है। फिर उसको यानी पकड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से वो अपना और डेयरिंग बढ़ाते रहता है, कारखाना चालू ही रखता है। और एक दो बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, यानी अर्ज दिए हैं। अर्ज के ऊपर से कुछ हुआ नहीं अभी तक। वैसे ही उसका प्लास्टिक का, पहले प्लास्टिक जलाता था, हम बोलते थे। अभी उसने कोरोना के मास्क लाए हैं,
और हॉस्पिटल के कुछ ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह जो भी है वो लाए, उसे वो मिलाता है, यानी उसको ये करता है, मशीन से पिघलाता है, और वो जो उसकी दुर्गंध आती है उससे कितनी बीमारियां, जंतु बाहर निकल आते हैं और छोटे बच्चों को बहुत हानिकारक है वो ये सब चीज़ें। हमको बस हमारे एरिया में कारखाना नहीं होना है, बाहर तो हमको जहाँ भी रखना है वो कारखाना वो खोल सकते हैं। ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।